कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ फिरोज़ शाह तुगलक वाले किले के पास और आज मैं जिस लोकेशन पे आपको घुमाने लाया हूँ वहाँ मुग़लों का अंत हुआ था, या यूँ कह लीजिए कि अंग्रेज़ों ने गोलियों से भून भून कर मुग़लों को मार डाला था। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको वो लोकेशन जहाँ मुग़लों का अंत हुआ था। दोस्तों मैं हूं अभी बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पे और जिस लोकेशन पे मैं आज आपको लेकर के आया हूं उसका नाम है खूनी दरवाज़ा। जी हां दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है खूनी दरवाज़ा। यहीं पर हुआ था मुग़लों का अंत। तो ये मैं आपको करीब से दिखाने वाला हूं जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा मैं आपको कि इसका नाम खूनी दरवाज़ा क्यों पड़ा और ये क्यों इतिहास में इसका दर्ज है खूनी दरवाज़े के नाम से। वो सारी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। और यही वो लोकेशन है जहां मुग़लों का अंत हुआ था, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटे और एक पोते को यहीं पर अंग्रेज़ों ने पहले नंगा किया और उसके बाद गोलियों से भून कर मार दिया था और यहाँ लटका दिया था। तो ये है खूनी दरवाज़ा और इसके सामने का ये नज़ारा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ खूनी दरवाज़ा। दोस्तों ये है खूनी दरवाज़ा जो देख सकते हैं आप, और इसका नाम खूनी दरवाज़ा क्यों पड़ा ये मैं भी आपको बताऊंगा। और ये पहले आप तख्ती देख लीजिए जहाँ लिखा हुआ है खूनी दरवाज़ा। और बहादुर शाह ज़फ़र के दो बेटे जिसका नाम था मिर्ज़ा मोगल और खिज सुल्तान, और एक पोते जिसका नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, तीनों को अंग्रेज़ों ने पहले नंगा किया और उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा बंद है और चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ अब किसी की एंट्री नहीं है। सन 2002 के बाद यहाँ किसी की एंट्री नहीं है, पहले एंट्री हुआ करती थी। ये बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग के बीचों बीच है। आप इधर देख सकते हैं, यह है फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट और इस साइड में है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो इसी के बीच में ये बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये 2 मंजिल का बना हुआ है। तो असल में ये दरवाज़ा नहीं बल्कि एक तोड़ है, यानी दिल्ली के 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। तो दोस्तों इसका नाम खूनी दरवाज़ा इसलिए पड़ा है कि यहाँ मुग़लों का अंत हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसको इधर से भी पूरा पैक कर दिया गया है और अब यहाँ किसी की भी एंट्री नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ किसी की भी एंट्री नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता। और मैं दिन में इसको शूट कर रहा हूँ, 1 बजे का टाइम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 बजे के आसपास भी यहाँ कोई नहीं है, यानी कि ये हॉन्टेड प्लेस में आती है। और इसको लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ भूतों की आवाज़ आती है। लोग बताते हैं कि रात में यहाँ पे भूतों की आवाज़ आती है, चुड़ैल की आवाज़ आती है, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं करता। आप देख सकते हैं यह है खूनी दरवाज़ा, जिसे मैं अब थोड़ा और इसको अच्छे से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं इधर जंगलों में आ जाता हूँ जो ये गेट के बीचों बीच में बना हुआ है, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये 2 मंजिल या 3 मंजिल के आसपास का बना हुआ है। तो पहले जब आराम करने के लिए ये बनाया जाता था, यहाँ जो सफ़र करके लोग आते थे रास्ते में तो थक जाते थे, तो वो आराम कर सके इसलिए इसको बनाया जाता था। तो ये दिल्ली के 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो इसका नाम खूनी दरवाज़ा इसलिए पड़ा है कि यहाँ मुग़लों का अंत हुआ था। दोस्तों 1857 के प्रथम युद्ध में जब बहादुर शाह ज़फ़र ने सरेंडर किया था हुमायूं के मकबरे में, तो उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी बेगम को रंगून भेज दिया गया था, यानी बर्मा। वो वाली कहानी आपको मालूम होगी। और उनके 2 बेटे जिसका नाम था मिर्ज़ा मोगल और दूसरे का नाम था खिज सुल्तान, और उनका एक पोता था जिसका नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, उन तीनों को बहादुर शाह ज़फ़र से अलग करके
हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज़ जिसका नाम था मेजर हडसन, वो दिल्ली के लाल किले में लेकर के आ रहा था हुमायूं के मकबरे से। तो यही रास्ता जो बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग है, ये देख सकते हैं आप, यही रास्ते से उसको इस तरफ से जो हुमायूं के मकबरे की तरफ से ये रास्ता आता है, और इस साइड में जो लाल किला है इधर ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में यानी इसी जगह पे ये जो खूनी दरवाज़ा है, यहीं पे उस बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटे और एक पोतों को रोक करके अंग्रेज़ ने गोली मार दी थी, उनको नंगा करके। वो इसलिए कि उनके पीछे जो है बहुत सारी पब्लिक थी और वो बराबर उन बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों का और उनके पोतों का नाम ले रही थी, उन्हें सपोर्ट कर रही थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ को ऐसा लगा कि कहीं ये आवाम, ये पब्लिक जो है हमसे इन तीनों को छुड़ा नहीं ले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन तीनों को नंगा किया और उसके बाद गोलियों से भून कर उनको मार दिया और उनके लाश को कोतवाली में, जो पहले लाल किले में हुआ करती थी, वहाँ उन्हें पेश किया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस इतिहास की एक ऐसी घटना घटी है जिन्होंने एक काल का यानी मुग़ल काल का अंत किया है, इसीलिए इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस खूनी दरवाज़े का नज़ारा देख सकते हैं, कितना विशाल बना हुआ है और ऊपर से इसका नज़ारा अलग ही नज़र आता होगा। लेकिन पहले ऊपर लोग जाया करते थे, अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है, बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया है। अब ऊपर जाना बिल्कुल मना है। दोस्तों 2002 में यहाँ मेडिकल कॉलेज छात्रा का रेप हुआ था, 3 लड़कों ने रेप किया था और शायद वो लड़की ख़त्म भी हो गई थी। तो उसी लड़की का रेप करके यहीं इसी दरवाज़े पर उसको छोड़ दिया गया था, इसलिए यहाँ उसके 2002 के बाद आम पब्लिक की एंट्री बंद है। देख सकते हैं आप, जाली से इसको बिल्कुल चारों तरफ से घेर दिया गया है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस साइड से भी इसको पूरा बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया है और सामने अगर आप देखें तो सामने से भी इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और उस साइड से दरवाज़ा जो है देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने उस साइड से भी इसको बंद कर दिया गया है। तो जालियों का यहाँ पे जाल है, तो आदमी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकता, एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ये है खूनी दरवाज़ा जिसका व्लॉग हमने आपको बताया और दिखाया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसका ये है इतिहास कि यहाँ पर मुग़लों का अंत हुआ था, यानी 200 साल के हुकूमत यहाँ पर ख़त्म हुई थी। दोस्तों बताते हैं, औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर और उसके सिर को कलम करवाकर इसी दरवाज़े में यानी इसी खूनी दरवाज़े में लटकवा दिया था। और दूसरी कहानी यह है कि जब अकबर बादशाह के बाद जहांगीर बादशाह बना, तो अकबर के 9 रत्नों में से एक जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने जब विरोध किया तो उसके बेटे को जहांगीर ने सर का कलम करवाकर और इसी दरवाज़े पर लटकवा दिया था। तो बट मैं इस दोनों कहानी की वेरीफाई नहीं करता, ये इतिहासकार लिखते हैं और आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। और तीसरी एक कहानी ये है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटे और एक पोते को अंग्रेज़ों ने नंगा करके और यहीं पे गोलियों से भून कर मार दिया था। इस कहानी के मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये कहानी सच है कि यहीं पर मारा गया था, यहीं पर मुग़लों का अंत हुआ था। तो दोस्तों इसीलिए इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा है। और लास्ट में 2002 में 3 लड़कों ने एक मेडिकल लड़की का रेप किया, मेडिकल छात्रा का रेप किया और उसको यहीं पर इसी दरवाज़े पर छोड़ दिया था। उसके बाद से ही फाइनली ये दरवाज़ा हमेशा के लिए आम पब्लिक के लिए बंद हो गया है। कोई यहाँ जा नहीं सकता, कोई ऊपर नहीं जा सकता और इसको बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया है। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।